हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्डस। किसी भी बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइड के इनफोल्ड हो जाने को हम क्या कहते हैं। तो जैसे कि इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि कोई एक बैक्टीरियल सेल है या फिर एक कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड इनफोल्ड कर जाए, अंदर की साइड आ जाए, तो इसे हम नाम देते हैं मीजोजोम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा मीजोजोम। ओके, इसका आंसर क्या होगा? मीजोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट इज अ स्ट्रक्चर विच इज एसोसिएटेड विथ। हेटेरोसिस्ट एक स्ट्रक्चर है और इसका काम क्या होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि हेटेरोसिस्ट कहाँ पाया जाता है। तो हेटेरोसिस्ट जो है सो बैक्टीरियल सेल का जो कॉलोनी होता है उसी में से एक सेल अपने आप को मॉडिफाई करके हेटेरोसिस्ट बना लेता है। और ये जो हेटेरोसिस्ट है इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। बैक्टीरियल कॉलोनी में एक सेल या एक से अधिक सेल अपने आप को मॉडिफाई करके हेटेरोसिस्ट बना लेते हैं और इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। इस डायग्राम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसके ऊपर एक शीट होता है जिसे ग्लूटेनियस शीट कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा सेकेंड का आंसर होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। हेटेरोसिस्ट का काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन को करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्चीबैक्टीरियल सेल लैक। आर्चीबैक्टीरियल सेल के पास क्या नहीं होता है? तो आर्चीबैक्टीरियल सेल के पास पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है, जो कि इसे और सेलों से डिफरेंट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन है रिप्रोडक्शन का? तो एनसीईआरटी में इसके बारे में डायरेक्ट लिखा हुआ मोस्ट कॉमन मेथड जो है रिप्रोडक्शन का वो है इसका बाइनरी फिजन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बाइनरी फिजन। ओके, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स इज बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स एनालॉगस टू लाइसोसोम। प्रोकैरियोट्स का कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोटिक सेल के लाइसोसोम के बराबर होता है? तो वो होता है इसका पेरीप्लाज्मिक स्पेस। कौन होता है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। एक किसी प्रोकैरियोटिक सेल का जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो किसी यूकैरियोटिक सेल के लाइसोसोम के इक्विवेलेंट होता है। वहीं पे प्रोकैरियोटिक सेल का जो मीजोजोम है वो यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट होता है। दूसरी बात और कि अगर किसी प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमैटोफोर पाया जा रहा है तो वो एक्चुअली में इक्विवेलेंट होता है प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड टाइड आर प्रोड्यूस्ड बाय। रेड टाइड किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन आपका प्रोटिस्टा से है। ओके, प्रोटिस्टा से रिलेटेड प्रोटिस्टा टॉपिक का ये क्वेश्चन है कि रेड टाइड जो होता है वो किसके कारण होता है। तो रेड टाइड जो है सो डायनोफ्लैजिलेट्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स में भी इसका एक मेंबर है जिसका नाम है गानोकुलेक्स, जिसके कारण रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट इन। इसमें से कौन सा फंगस है जिसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है? तो इसमें से ड्यूटेरोमाइसिटिस जो ग्रुप है इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इस ग्रुप में वैसे फंगस को रखा गया है जिसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर होगा तो उसे उसके अनुसार एस्कोमाइसिटीज़ या बैसिडोमाइसिटीज़ में रख दिया जाएगा। एक्चुअली ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को डंप वाला ग्रुप बोलते हैं, जिसमें कोई भी डिस्कवरी ना हुआ हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो उसे किस में रख दो? ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। पेनिसिलिन किससे ऑब्टेन किया गया है? तो पेनिसिलिन जो है सो एक फंगस जिसका नाम पेनिसिलियम है उससे ऑब्टेन किया गया। पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से सबसे पहली बार एंटीबायोटिक बनाया गया था और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। सबसे पहली बार पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नाम के एक फंगस से बनाया था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन हैव मैक्सिमम पावर ऑफ एडेप्टेशन। इसमें से कुछ प्लांट्स के ग्रुप दिए गए हैं और इन ग्रुप में से सबसे अधिक एडेप्टेशन किस ग्रुप के पास है, यानी सब इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सारे जगह आपको देखने को मिलेंगे या सारे जगह अपने आप को एडप्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा एंजियोस्पर्म। इसका आंसर क्या होगा? एंजियोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ICBN स्टैंड फॉर। ये क्वेश्चन एक्चुअली नीट में आ भी चुका है। क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, थैंक यू।